नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे मॉडल पेपर की तरह। तो चलिए आज के इन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा और आज के प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 125 प्रश्नों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने कला का प्रयोग किया था? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल और चौथा ऑप्शन है मेसोलिथिक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था, हसिया था, त्रिशूल था या तलवार था? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुल्हाड़ी। तो आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, आलचिन ने ऋषिमुख पर्वत से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय क्या बताया है? ऑप्शन 5000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व या 25,000 ईस्वी पूर्व? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा है? अजंता है, कि सिंगरिया है, कि भीमबेटका है या एलोरा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा है। अगला प्रश्न है, आदिम काल में हिंदरोजी रंग का प्रयोग किस काल में हुआ? ऑप्शन है बौद्ध काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल या मध्यपाषाण काल? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए, ताड़पत्रों के लिए, बसली के लिए या सियालकोट? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1954, दूसरा ऑप्शन 1990, तीसरा ऑप्शन 1904 और चौथा ऑप्शन है 1880। सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1904। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शैलेंद्रनाथ डे, ईवी हैवल, ब्राडिक या हलदार? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हलदार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर प्रागैतिहासिक कालीन मानव भोजन के लिए किस पर निर्भर था? ऑप्शन है व्यापार पर, दूसरा है लूटपाट पर, तीसरा है शिकार व कृषि पर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिकार व कृषि पर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, कश्मीर के किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र के संकेत मिले हैं? ऑप्शन है उदयगिरि की गुफा, दूसरा ऑप्शन इमली खो, तीसरा ऑप्शन है सुदामा गुफा और चौथा ऑप्शन है अमरनाथ गुफा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमरनाथ गुफा। अगला प्रश्न है, आदिम चित्र माता पुत्र कहाँ पे मिला हुआ है? बेलारी से मिला है, लखुनिया से मिला है, बांदर से मिला है, कोहवार से मिला है? सही जवाब ऑप्शन बी, लखुनिया। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल प्राप्त किया था किसने?
ऑप्शन है फासिट महोदय, दूसरा ऑप्शन है HB वाइने, तीसरा ऑप्शन है काकवर्ण और चौथा ऑप्शन है ऑलचिन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी HB वाइने। अगला प्रश्न है ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास हुआ था। ऑप्शन है मेसोलिथिक काल में या नियोलिथिक काल में, ऐतिहासिक में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा नियोलिथिक। अगला प्रश्न है जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ पर अंकित है। ऑप्शन है चक्रधरपुर, दूसरा ऑप्शन है बिंडम, तीसरा ऑप्शन है मिर्जापुर और चौथा ऑप्शन होशंगाबाद। सही जवाब ऑप्शन डी होगा मिर्जापुर। प्रश्न नंबर 15 प्रागैतिहासिक चित्रों में दर्शन होते हैं जनजीवन और संस्कृति के, विश्वास के, अलंकारिकता के या बुद्धिमत्ता के। ऑप्शन ए सही होगा जनजीवन और संस्कृति। अगला प्रश्न है वायनाड एडकल गुफा कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, स्पेन में या मिर्जापुर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस पशु का चित्रण हुआ है। पहला ऑप्शन है मेमथ, दूसरा ऑप्शन है हिरन, तीसरा ऑप्शन है खरगोश और चौथा ऑप्शन है सुअर। सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा हिरन। अगला प्रश्न है सिंघनपुर में कुल शिलाओं की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 34 और तीसरा ऑप्शन है 50 और ऑप्शन है डी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 50। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देहाती बांस से बनी गाड़ियां कहाँ चित्रित है। ऑप्शन है एकदल, दूसरा ऑप्शन है चक्रधरपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयगिर, चौथा ऑप्शन है मंदसौर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मंदसौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 सबसे अधिक हाथियों का चित्रण हुआ है नौगढ़ में, आजमगढ़ में, काबरा पहाड़ में या मोरी में। ऑप्शन बी सही होगा आजमगढ़ में। अगला प्रश्न है मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्रित गुफा कौन सी है। पहला ऑप्शन है मंदसौर, दूसरा ऑप्शन है बिल्ला सरगम, तीसरा ऑप्शन है पहाड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है कर्मागढ़। सही जवाब ऑप्शन सी होगा पहाड़गढ़। प्रश्न नंबर 22 आदि मानव पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करता था। कुएं का, चापाकल का, नदी का या नलकूप का। ऑप्शन सी सही होगा नदी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ पर मिला हुआ है। बेलारी में, बांदा में या सिंघनपुर में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा बाजार के। प्रश्न नंबर 24 आदिम कला में सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा है। तोता, मुर्गा, मोर या तीतर। सही जवाब ऑप्शन सी होगा मोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 प्रागैतिहासिक गुफा चक्रधरपुर कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी चक्रधरपुर गुफा जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 हरनी हरण गुफा के चित्रों का विवरण 1883 में दिया था किसने। ऑप्शन है एफ फॉसेट, दूसरा ऑप्शन है मार्शल, तीसरा ऑप्शन है पिगाट और चौथा ऑप्शन है कार्लाइक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्लाइक। अगला प्रश्न है
बुंदनी तथा रहेली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? लोक कला के लिए, म्यूरल के लिए, आदिम कला के लिए या मणिकुट्टम के लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदिम कला के लिए। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए तालिका 1 को तालिका 2 से। तो चलिए मिलान करते हैं। बेलारी का संबंध F62 से है। वायनाड एडकल इसको F62 ने ही खोजा था। विंडम जगदीश गुप्ता और वादा शिल्वेराट। तो इस तरह से 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। नवपाषाण काल में किस समय की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 10,000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 20,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व। और चौथा ऑप्शन है 20,000 ईस्वी से 1,000 ईस्वी पूर्व। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए E.V. हैवल का, अनिलनाथ ठाकुर का, जगदीश गुप्ता का या शैलेंद्रनाथ डे का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जगदीश गुप्ता। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक है जगदीश गुप्ता का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। संगीत का आनंद लेते युगल चित्र किससे मिला हुआ है? कहाँ से मिला हुआ है? भलडारिया से मिला, होशंगाबाद से मिला या भीमबेटका से या पंचमढ़ी से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंचमढ़ी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 को सुमेल करना है। सिंघनपुर, पंचमढ़ी, भीमबेटका और पहाड़गढ़, इसकी खोज किसने की थी? तालिका 2 से मिलान करना है। तो चलते हैं सिंघनपुर। तो सिंघनपुर की खोज करने वाले हैं W. एंडरसन। दूसरा है पंचमढ़ी गुफा, D.H. गार्डन। भीमबेटका गुफा की खोज करने वाले हैं प्रोफेसर वाडकरकर। और पहाड़गढ़ से संबंधित हैं D.P.S. द्वारिकेश। तो इस तरह ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 3, 4, 2, 1। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। भीमबेटका एक है, गिरजाघर है, सिनेमा घर है, पहाड़ी या तीर्थ स्थल है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहाड़ी है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, कुत्ता को किस मानव ने पालतू बनाया? मुसलमानों ने, प्राचीन मानवों ने, मिस्रवासियों ने, पुर्तगालियों ने? ऑप्शन बी सही होगा, प्राचीन मानवों ने। अगला प्रश्न है, धातु युग के साथ ही किस कला का उदय हुआ था? मौर्य काल, बौद्धिक काल, शुंग काल या बौद्ध काल? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, वैदिक काल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। ताम्रपाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? सूर्य की, मातृ देवी की, प्रकृति की या शिव की? ऑप्शन बी सही होगा, मातृ देवी की। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। आर्य धर्म पर का आधार क्या है? वेद है, कुरान है, बाइबिल है, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन ए, वेद। अगला प्रश्न है, आर्य लोग कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी, संस्कृत, मागधी, पाली? आर्य लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वेद के संकलनकर्ता कौन थे? भरतमुनि थे, भृगु ऋषि थे, वेदव्यास थे या कालिदास थे? तो वेद के संकलनकर्ता
वेद व्यास जी हैं, ऑप्शन सी सही होगा। और इनका नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। गुंजेरिया मध्य प्रदेश में है से तांबे के कितने यंत्र प्राप्त हुए हैं? तांबे से बने कितने यंत्र प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश गुंजेरिया से? ऑप्शन है 600, दूसरा ऑप्शन 108, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन है 424। ऑप्शन डी होगा 424। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। आर्यों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? सामवेद से, ऋग्वेद से, महाभारत से या गीता से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। लौह युग का प्रमाण किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? ऑप्शन सी सही होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? श्रीलंका, मध्य एशिया, जापान या इटली? ऑप्शन बी सही होगा मध्य एशिया। अगला प्रश्न है आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? वरुण थे, इंद्र थे, अग्नि थे या कृष्ण थे? आर्यों के प्रिय देवता इंद्र को माना गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, उद्योग धंधा, चित्रकारी, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 108, 6, 18 या 64? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है जोगीमारा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? ऑप्शन बी सही होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा गुफा थी? शिव मंदिर है, वरुण देवता का मंदिर है, नाट्यशाला है या रंगशाला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वरुण देवता का मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। जोगीमारा गुफा का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व है, 50 ईसा पूर्व है या 78 ईसा पूर्व है या 300 ईसा पूर्व है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 300 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफा के चित्र किस रंग की पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं? लाल रंग के, पीले रंग के, सफेद रंग के या काले रंग के? ऑप्शन सी सही होगा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51। जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं दीवारों पर बने हुए हैं या छतों पर बने हुए हैं या दोनों पर बने हुए, इनमें से कोई नहीं। तो जोगीमारा के जो चित्र बने हुए हैं वो छतों पर बने हुए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है जोगीमारा के चित्रों की आकृतियों का आकार कैसा है? बड़ी आकार का है कि विशालकाय है कि बौनी आकृति है कि ये सभी? सही जवाब होगा बौनी आकृति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया है, ये कहाँ से चित्र मिला हुआ है? बाघ की गुफा से मिला हुआ है कि अजंता की गुफा से मिला है या जोगीमारा गुफा से मिला है या सुदामा गुफा से मिला हुआ है? ऑप्शन सी सही होगा जोगीमारा की गुफा से मिला हुआ है। एक मनुष्य के सिर पर चोंच अंकित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। असित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का विषय बताया है? किस धर्म से संबंधित विषय बताया है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक और चौथा ऑप्शन देवदासियों से संबंधित। सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवदासी से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। जोगीमारा गुफा पर किस धर्म की कला का प्रभाव दिखता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म या सनातन धर्म? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। जोगीमारा गुफा को प्रथम बार कहा जाता है? संग्रहालय कहा गया कि मंदिर की आर्ट गैलरी की सिस्टम चैपल? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी आर्ट गैलरी। तो जोगीमारा गुफा को प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा से माना जाता है? बाघ, सिंतलवासल, जोगीमारा या सतधार गुफा? ऑप्शन सी सही होगा जोगीमारा गुफा।
अगला प्रश्न है, असित कुमार हलदार ने जोगीमारा गुफा के चित्रों को कितने खंडों में विभाजित किया है? 7, 8, 6, 5। ऑप्शन ए सही होगा 7। अगला प्रश्न है, असित कुमार हलदार ने क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन कब किया था? असित कुमार हलदर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किस सन में किया था? ऑप्शन है 1919, 1913, 1917, 1914 या 1910। ऑप्शन सी सही होगा 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के मानव आकृतियां किस स्तूप के समांतर रखती हैं? ऑप्शन है सांची के भरोत स्तूप, दूसरा ऑप्शन है बोरोदोर स्तूप, तीसरा ऑप्शन है शांति स्तूप और चौथा ऑप्शन है सारनाथ। ऑप्शन ए सही होगा सांची का भरोत स्तूप। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की माप क्या है? 10 × 6 × 6, 10 × 5 × 6, 10 × 5 × 5 या 10 × 6 × 7। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया गया है यहाँ पे। इसकी माप है 10 × 6 × 6, जोगीमारा गुफा की माप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, जोगीमारा गुफा के चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? सफेद, काला, लाल या पीला? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव या यहूदी धर्म? ऑप्शन ए सही होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गुरु कौन थे? ऑप्शन है तपस्वी थे, मालिका थे, अलार कलाम थे या द्रोणाचार्य थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी अलार कलाम थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए बुद्ध का गृह त्याग, इसका प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, इसका प्रतीक है पीपल का वृक्ष। बुद्ध का जन्म, इसका प्रतीक है कमल का फूल। और बुद्ध का उपदेश चक्र, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 66 के अनुसार अजंता के भित्ति चित्रण टेम्परा तथा फ्रेस्को भित्ति का मिश्रण है। किसके अनुसार? एरिकेसन के अनुसार, ग्राफिक्स महोदय के अनुसार, राय कृष्ण दास के अनुसार या मार्शल के अनुसार? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्राफिक्स के महोदय के अनुसार। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में खाली स्थान का प्रयोग किया गया है। किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है खनिज रंग, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक रंग, तीसरा ऑप्शन है तैल रंग और चौथा ऑप्शन है पोस्टर रंग। ऑप्शन ए सही होगा खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाया? पहला ऑप्शन है लेडी हरिगम, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट गेल, तीसरा ऑप्शन है ग्राफिक महोदय और चौथा ऑप्शन है नंदलाल। ऑप्शन ए सही होगा लेडी हरिगम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69, खाली स्थान को आलेखन का खान कहा जाता है। किसको आलेखन का खान कहते हैं? बाघ गुफा को, अजंता की गुफा को, एलोरा की गुफा को या सिंगरिया की गुफा को? तो सही जवाब होगा अजंता को आलेखन का खान कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? 5, 9, 30, 6? तो चित्रित गुफाओं की संख्या केवल मात्र 6 है और टोटल गुफाएं 30 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71, सुमेलित करना है। अजंता जॉन स्मिथ के द्वारा, बाघ गुफा डेंजर फील्ड ने खोज किया था इसका, सिंगरिया मेजर फॉर्मर्स ने और सिंतलवासल प्रोफेसर दुर्बिल ने। इस तरह ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72, फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत के किस चित्रण शैली से संबंधित है?
ऑप्शन अजंता चित्रण शैली, दूसरा ऑप्शन है जोगीमारा चित्रण शैली, तीसरा ऑप्शन है कन्हेरी चित्रण शैली, चौथा ऑप्शन है सुदामा शैली। सही जवाब ऑप्शन ए होगा अजंता चित्रण शैली। अगला प्रश्न है अजंता फ्रेस्को नामक पुस्तक लंदन से कब प्रकाशित हुई? 1910 में, 1915 में कि 1920 में या 1818 में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1915 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1954, 1983, 1951 या 1953? सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। अजंता गुफा का रंग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है? मार्गविजय का, राहु समर्पण का, महाहंस जातक का या बुद्ध उपदेश का? ऑप्शन सी सही होगा महाहंस जातक। अगला प्रश्न है एलोरा गुफा के प्रसिद्धि का कारण क्या था? कैलाश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर या दशावतार मंदिर? सही जवाब ऑप्शन ए होगा कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है एलोरा गुफा के किस गुफा की सबसे पहले खोज हुई थी? पहला ऑप्शन है नीलकंठ 22, रामेश्वरम 21, दशावतार 15 या कैलाश मंदिर 16? सही जवाब ऑप्शन बी होगा रामेश्वरम 21। एलोरा गुफा में सबसे पहले रामेश्वरम 21 गुफा की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है एलोरा गुफा को किन धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है? ऑप्शन है बौद्ध ब्राह्मण जैन, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध ब्राह्मण दोनों, बौद्ध ब्राह्मण शाक्य, भागवत धर्म? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं की संख्या कुल कितनी है? 600 है, 30 है, 34 है या 9 है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी 34। एलोरा गुफाओं की संख्या कुल 34 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट ने करवाया था? दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, उदयदित्य या अशोक ने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। एलोरा गुफा मुख्य रूप से किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नाट्यशाला के लिए, पटचित्र के लिए, फोक आर्ट के लिए, स्थापत्य के लिए? तो विश्व प्रसिद्ध है स्थापत्य के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। किस गुफा में सरस्वती जी की मूर्ति मिली हुई है? बाघ गुफा में, अजंता की गुफा में, एलोरा में, कन्हेरी में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा एलोरा की गुफा में सरस्वती की मूर्ति मिली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है? 15वीं, 16वीं, 21वीं या 32वीं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली हुई है? 6वीं, 10वीं, 21वीं या 30वीं? ऑप्शन ए सही होगा 6वीं गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। एलिफेंटा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए या म्यूरल के लिए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूर्तिकला के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। एलिफेंटा गुफा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर, नाट्यशाला, त्रिमूर्ति या विष्णु मंदिर? सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर बनी हाथी की मूर्ति किस संग्रहालय के बाहर रखी गई है? ऑप्शन है कलकत्ता संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद संग्रहालय, चौथा ऑप्शन गुजरिया संग्रहालय? ऑप्शन बी से होगा विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। एलिफेंटा गुफा की ब्रह्म मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए वी हैवल को, दूसरा ऑप्शन ए के स्वामी को, तीसरा ऑप्शन रायकृष्ण को और चौथा ऑप्शन किंगडम को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी ए के स्वामी को।
अगला प्रश्न है बादामी गुफा का प्राचीन नाम क्या था? कल्याण था, पंचपांडु था, वात्यापुरम था या अजिष्ठा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वात्यापिपुरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिस ने किससे संबंधित बताया है? शिव विवाह, जातक से, गंगा अवतरण से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, शिव विवाह। अगला प्रश्न है बादामी गुफा कहाँ पर स्थित है? बिहार में, स्पेन में, मिर्जापुर में, किसी में नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से किसी में नहीं। अगला प्रश्न है बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9, 30, 34, 4। टोटल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है बादामी गुफा की प्रतिलिपियां भारत के किस चित्रकार ने कार्ल खंडेलवाला की अध्यक्षता में बनाया? राजा रवि वर्मा, A.N. टैगोर, एस के चितेरा, J.M. आईवासी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, J.M. आईवासी। अगला प्रश्न है बादामी की कौन सी गुफा शिल्प, वास्तु और चित्रकला की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है? 1, 2, 4, 3। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है बादामी गुफा के चित्रों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है मंगलेश, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, तीसरा ऑप्शन है चंदेलों ने, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है मंगलेश ने करवाया। अगला प्रश्न है 96। बादामी गुफा की खोज किसने किया? जॉन स्मिथ ने, डेंजरफील्ड ने, स्टेला कैम्ब्रिस ने या प्रोफेसर दुर्बिल ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेला कैम्ब्रिस ने बादामी गुफा की खोज की थी। अगला प्रश्न है बादामी गुफा के छत पर बना प्रथम चित्र माना जाता है शिव विवाह का, इंद्र सभा का या राज दंपति का या भरतनाट्यम मुद्रा में शिव का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शिव विवाह। अगला प्रश्न है सिंतलवासल गुफा के निर्माण का समय क्या है? 600 से लेकर 650 ईस्वी या 500 से लेकर 550 या 650 से 600 या 550 से 500? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 600 से लेकर 650। अगला प्रश्न है सिंतलवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? हुएनसांग ने देखा था, अलबरूनी ने देखा था या टी.एस. गोपीनाथन ने देखा था या किंगडम ने देखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। अगला प्रश्न है सिंतलवासल गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? मार विजय के लिए, दशावतार मंदिर के लिए, प्रयोगशाला के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर के लिए। अगला प्रश्न है सिंतलवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, ईसाई या तीनों? तो सिंतलवासल गुफा जो संबंधित है ऑप्शन बी सही होगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। सिंतलवासल गुफा से जैन धर्म के प्राचीन नमूने मिले हैं। सरस्वती प्रतिमा के, चैत्य मंदिरम के, 5 जैन मूर्तियों के या शिलालेख के? ऑप्शन सी सही होगा, 5 जैन मूर्तियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। सर्वप्रथम 2.25 चश्म का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? बाघ की गुफा में हुआ है कि जोगीमारा गुफा में हुआ है कि बिंडम में हुआ है या सिंतलवासल में हुआ है? ऑप्शन डी सही होगा, सिंतलवासल में हुआ है। अगला प्रश्न है सिंतलवासल गुफा किस काल की कला का सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्रण माना जाता है? ऑप्शन है पल्लव काल का, राष्ट्रकूट काल का, गुप्त काल का या मौर्य काल का? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पल्लव काल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल में, धार में, ग्वालियर में या विदिशा में? ऑप्शन बी सही होगा, धार में। अगला प्रश्न है बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था? अजिष्ठा था, पाठशाला था, कल्याण था या झारखंड?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी कल्याण। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, ए घोष ने किया था, डेंजरफील्ड ने किया था या मेजर फोजर्स ने किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी डेंजरफील्ड ने। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किस आर्मीनियन प्रदेश के चित्रकार ने तैयार किया था? ऑप्शन है सुरकिश कचडोरियल ने, B.N. आप्टे ने, C.E. लुआई ने या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, सुराकिश कचडोरियल ने। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? 1951 में, 1985 में, 1901 में या 1950 में? तो बाघ गुफा को राष्ट्रीय धरोहर 1951 में ही घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बाघ अजंता गुफा के किस चित्र के समकालीन मानी जाती है? ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 16-17, तीसरा ऑप्शन है 9-10 और चौथा ऑप्शन है 29-30। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1 और 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में रखी गई हैं? इलाहाबाद संग्रहालय, गुजरी महल संग्रहालय, लंदन संग्रहालय या चीनी संग्रहालय? ऑप्शन बी सही होगा, गुजरी महल संग्रहालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, 17 घुड़सवारों का चित्र किस गुफा में मिला हुआ है? अजंता कि मिर्जापुर कि बाघ की जोगीमारा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी बाघ की गुफा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9, 6, 4 या 2? तो टोटल गुफाओं की संख्या है 9। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंगरिया गुफा श्रीलंका के किस जिले में स्थित है? गुंटूर जिले, माटला जिले, ढाका में या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सही होगा, माटला जिला। अगला प्रश्न है, सिंगरिया गुफा की खोज 1830 में किसने किया? ए मूरे ने, मेजर फोवर्स ने, H.P. पावेल ने या A.B. भोसले ने? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मेजर फोर्मर्स ने। अगला प्रश्न है, ए मूरे ने सिंगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1980 में, 1989 में, 1990 में या 1995 में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1889 में। ए मूरे ने सिंगरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां 1889 ईस्वी में तैयार की। अगला प्रश्न है, सिंगरिया गुफा किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? प्रथम शताब्दी, चौथी शताब्दी, 5वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी? ऑप्शन सी सही होगा, 5वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, सिंगरिया गुफा में कुल कितने रूपयानी के चित्र मिले हुए हैं? 20, 21, 12 या 25? ऑप्शन बी सही होगा, 21। अगला प्रश्न है, सिंगरिया गुफा की प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में रखी गई है? लंदन संग्रहालय, कोलंबो संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय या चीन संग्रहालय? ऑप्शन बी सही होगा, कोलंबो संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120, सिंगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हुए हैं? 5, 3, 1, 2? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121, उदयगिर गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है सांची, तीसरा ऑप्शन है विदिशा और चौथा ऑप्शन है धार। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी विदिशा। तो उदयगिर की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो विदिशा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, उदयगिर गुफा किस धर्म की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईसाई धर्म। तो उदयगिर गुफा ईसाई धर्म की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न नंबर 122, उदयगिर गुफा का निर्माण गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के किस सेनापति ने करवाया था? पहला ऑप्शन है वीरसेन, दूसरा ऑप्शन है मंडलाधीश, तीसरा ऑप्शन है विद्याधर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वीरसेन। तो उदयगिर गुफा का निर्माण गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के वीरसेन ने करवाया था, जो कि उस समय उनके सेनापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयगिर खंडगिर गुफाएं उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? भुवनेश्वर में, पुरी में, कोणार्क में या वाराणसी में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुरी में। उदयगिर खंडगिर गुफाएं उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, उदयगिर खंडगिर गुफाओं का निर्माण शुंग काल के किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने या खारवेल ने या अशोक ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राजा खारवेल के द्वारा। उदयगिर खंडगिर गुफाओं का निर्माण शुंग काल के शासक खारवेल के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उदयगिर खंडगिर गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिर खंडगिर की गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। और जिस प्रश्नों में आपको कोई आपत्ति हो तो उस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जरूर जिक्र करें, जिससे उसका सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।